वहां पर देख पा रहे हैं? क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है, क्योंकि अभी तमाम जो लीडर्स है वो पहुंच रहे हैं उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए। जी जी, दरअसल अभी देखिए आप, अभी जेपी दलाल यहाँ पर पहुंचे थे, जो कृषि मंत्री है, और उन्होंने भी यही कहा कि बहुत दुख की घड़ी है, पूरा परिवार अंदर मेडिसिटी हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है। और सबका यही कहना है कि जो ओम प्रकाश चौटाला थे वो बहुत ही दिग्गज नेता थे, अपने दबंग अंदाज के लिए वो जाने जाते थे। और कहीं ना कहीं और जो नेता है वो अभी हॉस्पिटल, मेडिसिटी हॉस्पिटल जो है वो पहुंच रहे हैं। कई कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, इससे पहले राव नरबीर पहुंचे थे। और जो उनके बेटे हैं अजय चौटाला, वो अभी अंदर मौजूद हैं, दुष्यंत चौटाला अंदर मौजूद है। साथ ही आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर अभय चौटाला पहुंचेंगे, जिसके बाद दोपहर में करीब 4 बजे के आसपास जो है इनके शरीर को सिरसा के लिए ले जाया जाएगा, पार्थिव शरीर को सिरसा के लिए ले जाया जाएगा। और लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं और जो नेता हैं, परिवार के सदस्यों में से कौन कौन अभी वहां पर मौजूद है? क्या किसी ने कुछ बात की मीडिया से? जी, फिलहाल परिवार के किसी सदस्य ने मीडिया से कोई बात नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अंदर जो है वो दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला मौजूद हैं। और अभय चौटाला कुछ समय बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, मेडिसिटी हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। बिल्कुल गोहित, देखिए क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला का जो एक कद था, या यूं कहे कि जो एक उनका कद हमेशा कायम रहेगा हरियाणा की राजनीति में, उसे लेकर भी जो तमाम लीडर्स हैं वो खुद इसका जिक्र करते हैं। एक अच्छे वक्ता के रूप में ओम प्रकाश चौटाला जी जाने जाते हैं। और सीएम नायब सैनी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है, पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या और वो कौन कौन से लीडर हैं जो अभी वहां पर पहुंचने वाले हैं? देखिए, फिलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी यहाँ पर कुछ देर में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अभी अभय चौटाला जो है, उनके बेटे, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और अभी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो यही है कि कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में जो अभय चौटाला है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल जो उनके बेटे हैं अजय चौटाला, वो यहाँ पर मौजूद हैं और सिरसा उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा। जैसे ही अभय चौटाला यहाँ आएंगे, उसके बाद ही 4 बजे के करीब उनके पार्थिव शरीर को जो है वो सिरसा लेकर जाया जाएगा। हालांकि ये भी बता दें कि जो ओम प्रकाश चौटाला थे वो लगातार मेडिसिटी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे, क्योंकि कई बीमारियों से वो जूझ रहे थे। बात करें अगर डायबिटीज़ की, तो हाई डायबिटीज़ उनको थी, और कहीं ना कहीं उनको हार्ट से रिलेटेड भी काफ़ी सारी बीमारियाँ थी, जिसकी वजह से वो इस हॉस्पिटल में लगातार इलाज करवा रहे थे। 89 साल की उनकी उम्र हो गई थी, तो कहीं ना कहीं एक उम्र का भी तकाजा था। और अब जिस तरीके से वो यहाँ पर उनको लेकर आया गया सुबह 11 बजे, उसके बाद कल अंतिम संस्कार किया जाएगा ओम प्रकाश चौटाला जी का। इसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कब तक अंतिम संस्कार की क्रिया होगी? जी, दरअसल अभी बताया जा रहा है कि कल सिरसा में उनका अंतिम संस्कार होगा। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जो है वो अंतिम दर्शन के लिए समय लोगों के लिए दिया गया है। उसके बाद 3 बजे जो होगा उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, तो अभय चौटाला का एक फार्म हाउस है सिरसा में, वहां पर उनको लेकर जाया जाएगा। फिलहाल अभय चौटाला का कहना यही था कि जो उनके पिता हैं उनको तेजा जो फार्म हाउस है वहां पर लेकर जाए। और अभी शुरुआती जानकारी में यही सामने आ रहा है। बिल्कुल गोहित, अभी जेपी दलाल भी अस्पताल पहुंच रहे थे, बाहर निकल के उन्होंने मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ और उन्होंने कहा ओपी चौटाला को लेकर, या क्या जानकारी उनकी तरफ से और दी गई? जी बिल्कुल, अभी यहाँ पर जेपी दलाल पहुंचे थे और उनका यही कहना है कि बहुत ही दिग्गज नेता थे। हरियाणा को एक बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लगातार वो लोगों के लिए काम करते नजर आते थे, न्यायप्रिय नेता थे और इंसाफ के लिए हमेशा लड़ाई करते थे। और कहीं ना कहीं जेपी दलाल ने कहा कि जिस तरीके से अब जो परिवार के साथ जो दुख है, परिवार के दुख में वो उनके साथ है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल गोहित, क्योंकि इस वक्त जो परिवार का दुख है वो उनके साथ है। और
बिल्कुल क्योंकि गोहित इस वक्त देखा जा रहा है कि जिस तरह से ओपी चौटाला का जो कद रहा है हरियाणा की राजनीति में, उस कद तक पहुंच पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। एक लंबा जीवन, एक लंबा संघर्ष जो उन्होंने हरियाणा की राजनीति में देखा और खुद जो उन्होंने किया है वो भी, उससे भी हम वाकिफ हैं। और जिस तरह से राजनीति में जो एक अच्छी पकड़ उनकी थी वो शायद ही किसी और की उतनी हो सकती है। इसको लेकर खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और जिस तरह से 7 बार के वो विधायक रहे हैं, ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हरियाणा के जो इनेलो पार्टी है उसके सुप्रीमो कहे जाते थे और जिस तरीके से वो 5 बार मुख्यमंत्री रहे, 1989 में सबसे पहली बार वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद हरियाणा के लोगों के लिए वो लगातार काम करते हुए नजर आए। हालांकि कहीं ना कहीं अब जो राजनीति है उसमें उनकी कमी जरूर खलेगी, क्योंकि बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। एक संदेश उनके लिए दिया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि ऐसे नेता का फिर से इस धरती पे आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए काम करते थे, इंसाफ प्रिय नेता थे। और अभी आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कई नेता जो हैं वो पहुँच रहे हैं, वो भी, उनका भी यही कहना है कि हरियाणा को बहुत बड़ी क्षति हुई है, देश को बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इतने बड़े जो नेता थे, उन जैसे नेता जिस तरीके से लोगों के लिए काम करते थे, अपोजिशन के जो लोग थे उनसे जिस तरीके से वो प्यार से बात करते थे और हर तरीके से उनका एक छवि बनी हुई थी, एक अच्छी छवि पूरे हरियाणा में उनकी बनी हुई थी। राजनीति के तौर पर एक दिग्गज नेता थे, प्रख्यात नेता थे और लोगों के दिल में उनके लिए अब भी सम्मान जो है वो रहेगा। बिल्कुल गोहित, सीएम सैनी ने भी शोक व्यक्त किया है। क्या जानकारी मिल रही है कि क्या सीएम सैनी पहुंच सकते हैं क्या? जी, इस वक्त ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर मेडिसिटी पहुंचेंगे। हालांकि वो सिरसा में जरूर जाएंगे। उनका जो पार्थिव शरीर है, जब 8 से 2 बजे तक जो अंतिम दर्शन है, जरूर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी शुरुआती जानकारी में ये सामने नहीं आ रहा है कि वो मेडिसिटी हॉस्पिटल पहुंचेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है कई मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उसके अलावा परिवार के भी कई जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल जो है अभय चौटाला का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही आगे जो उनका पार्थिव शरीर है उसको सिरसा के लिए भेजा जाएगा। बिल्कुल गोहित, और देखिए ओपी चौटाला के निधन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी शोक व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की राजनीति में वो बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं, विधानसभा में भी हम साथ रहे हैं और काफ़ी कुछ किस्से हैं जो भूपेंद्र हुड्डा ने साझा किए हैं, जो ओपी चौटाला के साथ उनके वो रहे हैं और एक मार्गदर्शन पर काम करते हुए जिस तरह से आगे अपनी राजनीति में वो आगे बढ़े, इसका भी जिक्र भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। उन्होंने कहा है कि वो मेरे बड़े भाई के समान थे। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हुड्डा परिवार से उनका एक खास लगाव था और जो जितने भी नेता हैं, चाहे अपोजिशन के नेता हो चाहे पार्टी के नेता हो, वो उनको एक दिग्गज नेता के तौर पर समझते थे और कहीं ना कहीं उनका एक सम्मान भी हर नेता के मन में था। अब जैसे ही उनका जो निधन हुआ तो लोगों को जो है वो भी हैरान रहे, शौक सबको लगा, क्योंकि जो ओम प्रकाश चौटाला थे उनका कहना था कि वो 115 साल जीना चाहते हैं और लोगों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन कहीं जो उनका आज 12 बजे जैसे ही निधन हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को एक झटका पहुंचा, एक क्षति पूरे देश, पूरे हरियाणा को देखने को मिली है। बिल्कुल गोहित, ये बहुत वायरल भी हुआ था। उनकी ये जो बातें थी ओपी चौटाला की तरफ से, उन्होंने कहा था कि अभी हरियाणा के लिए तो मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन कहते ना उम्र का तकाजा और जो चीज़ें थी वो साथ नहीं दे पाई, वरना हरियाणा के लिए वो दिन रात सोचते थे। किसान परिवार से वो आते थे, किसानों के प्रति भी एक अलग लगाव ओपी चौटाला का हमें हर वक्त देखने को मिला है और हर उस भाषण में हमें ये चीज़ें झलकी हैं कि अभी हरियाणा के लिए वो बहुत कुछ करना चाह रहे थे, बहुत कुछ वो सोच रहे थे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए उनकी एक अलग सोच थी, एक अलग नज़रिया था। हालांकि जो राजनीति थी वो उनको जो पारिवारिक तौर पर मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो राजनीति में पहुंचे तो उन्होंने अपनी एक धाक जमाई, उन्होंने एक
लोगों के लिए काम करना शुरू किया, इंसाफ प्रिय नेता थे, हमेशा लोगों के लिए काम करते हुए नजर आते थे। उनका यही कहना था कि मैं 115 साल जीऊंगा तो हरियाणा को चमका कर रहूंगा, क्योंकि हरियाणा के लिए, हरियाणा उनके दिल के करीब था और हरियाणा के लिए वो लगातार काम करते हुए नजर आते थे। हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी इनेलो के वो सुप्रीमो थे और लगातार हरियाणा के बारे में उनकी एक सोच थी, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है जैसे गोहित, उनकी आप तबीयत बिगड़ने लगी, आप उनको नजरें डायबिटीज। बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। और इस बीच ओपी चौटाला के निधन पर बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनाते हैं।